गंदम जो स्कैंडल है वो हुकूमत के गले पड़ गया और अब कुर्बानी किसकी होनी है ये सामने आने वाली एक बात है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। काकड़ साहब जो है हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने नून लीग को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो फिर से हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक बड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे वीलॉग में आज गंदम जो स्कैंडल है वो हुकूमत के गले पड़ गया और अब कुर्बानी किसकी होनी है ये सामने आने वाली एक बात है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इसी से दिलचस्प एक अगली बात है कि काकड़ साहब जो है हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने नून लीग को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो फिर से हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, वजारतों के लिए आमादा है। ये सारी कहानी क्या हुई है आज के वीलॉग में करते हैं। सबसे पहले गंदम स्कैंडल पे बात करते हैं। सादा से अगर अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी गंदम की तलब थी, यानी जितनी हमें चाहिए थी, उससे जो ज़्यादा मंगवा ली गई बाहर से। यानी हमें पता था कि हमारी ये जो फसल होगी, काश्त की हमने जो होगी, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर देगी, लेकिन उसके बावजूद हमने बाहर से मज़ीद गंदम मंगवा ली मुख्तलिफ़ ममालिक से और इसको मुख्तलिफ़ कंपनियों के ज़रिए मंगवाया गया। और इस तरह से अब जब किसान ने गंदम काश की, जब वो काटी, तो वो अब इतनी वाफर मकदार में हो चुकी है कि किसानों को जो उनका मतलूबा रेट है वो नहीं मिल रहा हुकूमत से। ये इतनी सादा सी ये बात है। और इसमें मामला क्या है कि किसान पिछले तकरीबन 2, 3, 4 हफ्तों से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज कर रहा है। अच्छा, लोग इसकी बड़ी दलाइल दे रहे हैं, जिसमें काकड़ साहब की भी एक दलील थी कि जी मासिस को तो सस्ता आटा जो है सस्ता हो गया, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है। गंदम चूँकि पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा और गवर्नमेंट ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नमेंट इसको ख़रीदती है पूरा। तो अब यानी आपने प्राइवेट ही बेचनी है और जब ज़्यादा गंदम होगी तो उसका रेट जो है वो भी नीचे आ जाएगा, जिससे आटा भी सस्ता हो जाएगा और जिससे रोटी भी सस्ती हो जाएगी। कुछ नुक्ता उठाने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये पंजाब हुकूमत बिल्कुल किसानों से कोई गंदम नहीं ख़रीद रही, अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। कल मेरी जो वज़ीर ज़राअत हैं उनसे बात हुई तो टीवी प्रोग्राम में ही मैंने उन्हें लिया, तो उन्होंने वहाँ पे, या हमारे एक सीनियर सहाफ़ी ने ये ख़बर दी, रिजवान आसिफ साहब ने, पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो इस मरतबा भी नहीं और आगे भी कोई गंदम नहीं ख़रीदेगी। लेकिन जाती उमरा में एक इजलास भी हुआ नवाज शरीफ साहब का, उसमें IG पंजाब, उसमें वज़ीर खुराक और बाकी अफराद भी शरीक हुए। और उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है कि भाई वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर लिया गया है, पीर को आप आएँ रिपोर्ट दें। वज़ीर-ए-आज़म ने आगे अफसरों को खींचना शुरू कर दिया, मामला इस तरफ चल पड़े। अच्छा, वो वज़ीर ज़राअत जो हैं वो ये कहते हैं कि अभी हमने कैबिनेट में फ़ैसला नहीं किया, लेकिन बाखबर ज़रा ये कहते हैं कि कैबिनेट ये फ़ैसला कर चुकी कि हमने भाई ये जो इस दफ़ा की फसल हमने कुछ नहीं ख़रीदना किसानों से। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब की कल की बैठक जो है वो एक मुख्तलिफ नताइज दे सकती है। हुआ ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी जो है कमेटी बनाई है। वो कहते हैं, जो नवाज शरीफ हैं वो भी कहते हैं जी गंदम का जो स्कैंडल है उसके हम ज़िम्मेदारान को नहीं छोड़ेंगे। मोहसिन नकवी और काकड़ साहब, ये 2 लोग निशाना भी बन रहे हैं, क्योंकि एक उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे। उनसे काकड़ साहब से जब पूछा गया इंटरव्यूज़ में, चूँकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था, नाम आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई वज़ीर-ए-आज़म का ये काम नहीं होता कि वो गंदम की पैदावार देखे और गंदम की ख़रीदारी देखे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ख़बर है कि जी बैरून मुल्क से जो गंदम मंगवाने के लिए 65 कंपनियाँ थी, उन्होंने हिस्सा लिया था और यानी इन्होंने दरामद की थी। निगरान दौरे हुकूमत में रूस, यूक्रेन, बल्गारिया और रोमानिया से गंदम मंगवाई गई। 36,12,827 मेट्रिक टन गंदम पाकिस्तान में मंगवाई गई। 12 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद ज़रूरत ना होने के बावजूद गंदम दरामद हुई। अच्छा, यानी वही बात जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि गंदम की ज़रूरत मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी की गई और फिर अब उसके नतीजे में किसान अब जो है वो रुल रहा है। अच्छा, अब ये वज़ीर खुराक ने भी कहा जी पाकिस्तान का हक़ छीनने वाले जो बेड़िए हैं उनसे हम किसान का छीना हुआ जो लुकमा है वो भी वापस लेंगे। मैं बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कदर करता हूँ, लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है। ये भेड़िए कहाँ से हैं? ये भेड़िए इतने ताकतवर हैं कि आप इनके गिरेबानों को हाथ लगाना तो दूर सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह हुआ ये कि जो काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब हैं उनकी तलब कलामी हुई, एक निजी होटल में उनका आमना सामना हो गया।
हनीफ अब्बासी साहब पिंडी से MNA हैं, नून के प्रोमिनेंट रहनुमा हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब सियासी पार्टी तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। इन दिनों वो किस पार्टी से आए हैं, क्योंकि मुझे याद है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी मानते नहीं थे कि हमारी पार्टी के हैं, लेकिन वो किसी तगड़ी पार्टी के साथ है। तो हुआ ये कि एक होटल में इन दोनों ने एक दूसरे पे तलकलामी हुई और इल्ज़ामात लगा दिए। काकड़ साहब जो है उन्होंने कहा कि जी गंदम मामले पे आपने हम पर उंगली उठाई है, तो आप क्या गिरफ़्तार करने आए हैं? अच्छा, दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी ने कहा मैं कसम खा के कहता हूँ कि आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में आपने पैसे खाए हैं, और जो मैंने प्रोग्राम में भी कहा था वो भी ठीक कहा था। तो काकड़ साहब ने आगे धमकी क्या दी है? ये धमकी हनीफ अब्बासी को धमकी नहीं है, ये पूरी नून लीग को, नवाज शरीफ को धमकी है। उन्होंने कहा कि अगर आपने ज़्यादा बात की तो मैंने फार्म 47 में बात करना शुरू कर देनी है, फिर पूरी नून लीग को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और साबिक जो निगरान वज़ीर आज़म उन्होंने ये भी कहा कि जी बाद में फिर उन्होंने कहा कोई सदाकत नहीं, थोड़ा बहुत गिला शिकवा हुआ है, लेकिन ये वो कि ऐसी कोई तलक कलामी नहीं हुई। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में, पूरे इस्लामाबाद में ये ख़बर जो है वो अपनी जगह पे गूंजती रही। और हनीफ अब्बासी साहब का एक अपना मिजाज और अपना एक माहौल है। और काकड़ साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया, उनके करीबी साथियों ने, जब उनको ये सारा स्कैंडल हो रहा था, उनके ऊपर उंगलियाँ उठ रही थी, तो भेजने शुरू किए। तो काकड़ साहब ने फिर फ़ैसला किया कि जी अब मैं TV पर पेयर रहूँगा और मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, चूँकि उनको पता है कि नून लीग पूरी शायद मिल के भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चूँकि उनको लगाने वाली भी नून लीग नहीं थी। उनको आज जब वो सेनेटर बन चुके हैं तब भी उनके पीछे नून लीग का कोई नहीं था। नून लीग को वो ऐसा लुकमा है जिसे उन्हें खाना ही पड़ेगा और जिसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, वो ऐसा है। तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो TV पे आएंगे, हर जगह पे आएंगे, अपना जो वो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि आगे कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो अपना वो साफ़ रखेंगे। उन्हें इस बात की अब कोई परवाह नहीं है। और उसका आपने नतीजा देख लिया कि वो खुल के सामने आ गए। लेकिन अब इस सारे मामले में जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, सारी जमात इस्लामी ने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, तहरीक इंसाफ भी कहती है हम भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। असल हुआ ये है कि पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हुए हैं, वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब तक पैगाम पहुंचाया है कि हमें तो शहरों में जो वोट मिले हैं आपके सामने ही है, जो हमारा हाल हुआ है इस मरतबा। तो हमें जो वोट जो मिला है ना, जो नून लीग बची है, वो फिर भी देहाती हलकों में, इलाकों में हम बच गए। अगर आपने इसमें खुद ना पड़े तो ये तो हम समझें कि नून लीग फिर फारग है, फिर अब देहातों में तो कोई हाल नहीं रहना। तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 11 मई को तकरीबन इसके आसपास वो सदर बनने जा रहे हैं। साद रफ़ीक साहब शायद एहसन इकबाल साहब की जगह ले लें, जनरल सेक्रेटरी बन जाए। और नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला ये किया है कि जो लोग पार्लियामेंट वगैरह में एज सच या पोजीशंस पर नहीं हैं, उनको वो पार्टी तंजीम नौ में आगे लाएंगे। एन मुमकिन है पंजाब की सदारत भी मुस्लिम लीग नून की चेंज कर दी जाए। और इस टाइम राना सनाउल्लाह साहब तो चले गए हैं, कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन एन मुमकिन है ये चेंज कर दी जाए। अगली जो ख़बर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो तौबा की थी कि भाई हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना। और इसके अंदर ख़बर क्या है कि अभी डॉन ने ख़बर दी कि भाई वो वजारतों में वापस आ रहे हैं। आपको पता है पंजाब में गवर्नर पीपल्स पार्टी के आ गए हैं, कुंडी साहब उधर KP में चले गए हैं, नून का बलोचिस्तान में गवर्नर आ गया है। तो फ़ैसला ये हुआ है कि भाई पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता वजारतों में वापस आ जाए। बिलावल भुट्टो साहब एक बड़ी रुकावट थे, जो कि अब मेरे ख्याल में दूर हो चुकी है। वो इस तरह से कि मुझे एक बड़े पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा थे, उनकी तरफ से पैगाम मौसूल हुआ कि आप थोड़ी सी बात करें कि जनाब ये पीपल्स पार्टी जो है वो हर जगह सपोर्ट तो कर रही है, वोट तो कर रही है नून लीग को, यानी वज़ीर आला का, वज़ारत उज़्मा का, इधर उधर। तो पीपल्स पार्टी को वजारतें भी ले लेनी चाहिए, यानी आप हिस्सा तो अल्टीमेट बन ही रहे हैं हुकूमत का वोट देने की वजह से। तो अगर आप नहीं करेंगे तो इससे नुकसान होगा, हमें वजारतें भी नहीं मिलेंगी, लोगों के काम भी नहीं करवा सकेंगे। तो ये बड़ी आम शख्सियत है पीपल्स पार्टी के। तो बिल आखिर वो फिर कामयाब इस बात में हो गए। अब 3-4 वज़ीर पंजाब में बना दिए जाएंगे, इसी तरह बलूचिस्तान कैबिनेट में, फिर फेडरल में। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ये समझते हैं कि उनको कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अभी तक तो वो अपनी इस बात पर कायम है और शायद वो कैबिनेट का हिस्सा ना बने, और अगर बने भी तो उनके लिए जगह क्या खाली है ये सोचना होगा। इस वक्त वज़ीर आज़म के बाद नायब वज़ीर आज़म मौजूद हैं इसहाक डार, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं, वज़ीर दाखिला इस वक्त मोहसिन नकवी है,
वज़ीर ख़ज़ाना इस टाइम औरंगज़ेब साहब हैं। तो इस वक्त कहीं पे भी कोई बड़ी वजारत में पीपल्स पार्टी की एंट्री नज़र नहीं आती। सारी जो हैं या तो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं या इस्टेब्लिशमेंट के अफराद जो हैं वो बड़े उहदों पर हैं। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो पार्टी के सरबराह होते हुए कैसे मुमकिन है कि वो किसी कम अहम वजारत का हिस्सा बन जाएँ। और मेरी जो उनसे मुलाकात भी रही इलेक्शन से चंद एक रोज़ पहले, तो उसमें तो उन्होंने कहा था कि मैं तो इसको एक गुनाह ही समझूंगा कि अगर मैं इनकी कैबिनेट का हिस्सा बनूं। तो अब उन्होंने इस गुनाह में अल्टीमेटली उनकी पार्टी के लोग तो शरीक होने जा रहे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था। लेकिन मुझे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब किसी भी ओहदे पर इस तरह से कैबिनेट में नहीं शरीक होंगे। ये सारे मामला हैं। लेकिन चलते चलते ये बात बता दूं कि गंदम जो स्कैंडल है ये ऐसे थमने वाला नहीं है इतनी आसानी से। इसमें अब एक या दो जो हैं वो कुर्बानियाँ आने वाली हैं, और ये सियासी से ज़्यादा सरकारी किस्म की कुर्बानी है, क्योंकि सियासी कुर्बानियाँ इस टाइम अफोर्ड नहीं करते, सिस्टम अफोर्ड नहीं कर रहा इस टाइम। लेकिन दो कुर्बानियाँ जो हैं वो तैयार हैं, देखें आ जाती हैं, कल आती हैं या हफ्ते बाद आती हैं। ये सारी सूरत हाल है। नए व्लॉग के साथ, नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।